हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सिग्नलिंग। और आज हम बात करने वाले हैं जो मेंडल थे। मेंडल ने पी प्लांट को सेलेक्ट किया था, उसके क्या क्या कारण थे और किस प्रकार से उन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट था वो पी प्लांट पर या मटर के पौधे पर किया था मेंडल ने। तो उसकी हम बात करेंगे। आप सभी जानते होंगे मेंडल ने अपने प्रयोग था वो मटर के पौधे पर किया था। देखते हैं इसमें प्लांट की बात कर लेते हैं। प्लांट था पाइसम सटाइवम, इसको गार्डन पी। ये क्या था? गार्डन पी था, गार्डन में था। इस पी पे क्या किया था उन्होंने? अपने एक्सपेरिमेंट किए थे। अब इसमें करेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। तो करेक्टर्स और ट्रेट। करेक्टर क्या थे? स्टेम हाइट। स्टेम हाइट की यदि हम बात करें, और इसमें ट्रेट क्या थी? टॉल और ड्वार्फ। टॉल मतलब लंबा और ड्वार्फ मतलब बौना। यानी दो प्रकार के पौधे थे। एक तो ऐसे थे जो टॉल थे और एक ड्वार्फ थे। टॉल और ड्वार्फ क्या होगा? ये ट्रेट होगी। और स्टेम हाइट, स्टेम यानी तने की जो हाइट है वो क्या होगी? करेक्टर होगा। वहीं यदि हम बात करें डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट का होता है प्रभावी ट्रेट या प्रभावी प्रभावी बोलते हैं, इसका प्रभाव ज्यादा है। ऑलवेज एक्सप्रेस, हमेशा एक्सप्रेस होने वाला। और रिसेसिव ट्रेट क्या होगा? एक्सप्रेस ओनली इन एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट, यानी कि इस डोमिनेंट की एब्सेंस में ही एक्सप्रेस होने वाला रिसेसिव कहलाएगा। अब ये जो एलिल्स हैं, इनके एलिल्स एलिल्स या फिर एलिलोमॉर्फिज्म भी इसको हम कह सकते हैं। अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। एलिल्स क्या होते हैं? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अल्टरनेट फॉर्म का अर्थ होता है जीन का दूसरा स्वरूप या जीन का स्वरूप या जीन का रूप, जिसको हम कह सकते हैं एलील। उसको क्या बोला जा सकता है? एलील बोला जा सकता है। वहीं यदि हम बात करें करेक्टर्स और ट्रेट की, तो स्टेम हाइट में क्या था? टॉल और ड्वार्फ था। इसमें टॉल को प्रदर्शित किया गया था कैपिटल टी, और ड्वार्फ को स्मॉल टी, और फिर हेटेरोजाइगस कंडीशन को कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जिसमें दोनों टी कैपिटल हैं होमोजाइगस कंडीशन में, जिसमें दोनों टी कैपिटल हैं वो तो होगा हमारा डोमिनेंट, दोनों स्मॉल हो जाएगा रिसेसिव। और ये वाली जो कंडीशन है हेटेरोजाइगस कंडीशन, इस कंडीशन में कैपिटल टी और स्मॉल टी है। तो स्मॉल टी क्या होगा? एक्सप्रेस नहीं होगा, केवल कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा। क्योंकि रिसेसिव क्या होगा? रिसेसिव का प्रभाव कब आएगा? एक्सप्रेस ओनली एब्सेंस ऑफ डोमिनेंट। जब ये डोमिनेंट एब्सेंस होगा, जैसे ये वाली कंडीशन है, तभी ये एक्सप्रेस हो पाएगा। तो आगे देखते हैं, कर लेते हैं। व्हाई डिड जॉन ग्रेगर मेंडल चूज द पाइसम सटाइवम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? यानी कि उन्होंने अपने चुना। तो उसको हम समझेंगे पॉइंट टू पॉइंट। पहला पॉइंट है डिस्टिनिक्ट अल्टरनेटिव ट्रेट। डिस्टिनिक्ट का अर्थ होता है कि एक स्पष्ट रूप से, या हम कह सकते हैं बिल्कुल भिन्न ट्रेट्स उसमें थी। जैसे हाइट की बात करें, या तो जो पौधा था वो लंबा था या फिर वो बौना था। ऐसा नहीं था कि एक पौधा इतना बड़ा है फिर एक इतना है फिर इतना है। मतलब उसमें क्या था? बिल्कुल सिंपल डायरेक्ट वाली जो भिन्नता थी वो थी। इसको हम बोल सकते हैं डिस्टिनेट। जिससे क्या होगा कि हमें उसको हम कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम्स नहीं होगी। अगला कलर। कलर या तो ग्रीन या फिर येलो, ये भी एक कारण था। फिर शेप राउंड या फिर रिंकल्ड। अब राउंड और रिंकल्ड के मध्य में कोई शेप नहीं थी इसमें। ऐसा नहीं कि राउंड रिंकल्ड के मध्य में येलो ग्रीन के मध्य में कोई एक कलर हो। तो ये क्या थे? ये पहला कारण था मेंडल का मटर के पौधे को सेलेक्ट करने का। दूसरा क्या है हमारा? प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ सीड्स। यानी मटर पौधा क्या करता है? लार्ज नंबर ऑफ सीड को प्रोड्यूस कर सकता है, उत्पन्न करता है। और सैंपल साइज क्या होता है? जिससे इंक्रीज होता है। सैंपल साइज इंक्रीज होता है। सैंपल साइज के इंक्रीज होने से क्या होगा? हमें उसको आइडेंटिफाई करने में, समझने में आसानी होगी। वहीं अगला था हमारा कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन वन सीजन 3 to 4 मंथ। यानी कि इसका जो अवधि है, जीवन अवधि, वो भी क्या होती है? कम होती है। लाइफ साइकिल इसकी 3 से 4 मंथ की होती है, जिसके कारण हम बड़ी आसानी से एक वर्ष में कई इसकी पीढ़ियां देख सकते हैं, कई जनरेशन देखी जा सकती हैं। और अगला है ट्रू ब्रीडिंग। प्योर लाइन वेराइटीज भी इसमें थी। प्योर लाइन वेराइटीज के कारण भी इसको क्या किया गया? सेलेक्ट किया गया। अब प्योर लाइन वेराइटीज का अर्थ ये होता है कि कैपिटल टी का क्रॉस जब हम इससे कराएंगे। उसके बाद आगे देख लेते हैं। आगे हमारा नेचुरली क्या है? सेल्फ पॉलिनेटेड। ये प्राकृतिक रूप से तो स्वपरागित हो सकता है, बट हम क्या कर सकते हैं? इट कैन इजीली क्रॉस पॉलिनेट। इसको हम आसानी से क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इमस्कुलेशन और बैगिंग। इमस्कुलेशन क्या है? इमस्कुलेशन का अर्थ है ये प्लांट हमारा, और ये स्टिग्मा हो गया और ये हो गया एंथर। हम क्या कर सकते हैं? यहाँ से इस प्लांट से ये जो एंथर वाला पोर्शन है इसको हटा सकते हैं, और ये प्लांट होगा हमारा फीमेल प्लांट बन जाएगा। यानी कि पौधा एक लिंगी हो जाएगा। जब एक लिंगी यूनिसेक्सुअल हो जाएगा तो फिर उसको क्या है? आवश्यकता होगी क्रॉस पॉलिनेशन। ये आसानी से हम इसमें करा सकते हैं। बैगिंग में भी क्या होता है? बैगिंग में भी सेम कंडीशन होती है। इसमें हम क्या करते हैं? इस बैगिंग में हम इसको पॉलीथीन की सहायता से बंद कर देते हैं। जो हमारा
स्टिग्मा होता है उसको, और जिसके कारण क्या होगा, परागकण दूसरे प्लांट पर जाएंगे, तो उससे क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा। अगला था नंबर ऑफ प्योर लाइन वेराइटीज। तो अब इसमें हम बात करेंगे कितनी प्योर लाइन वेराइटीज थी, ट्रू ब्रीडिंग वेराइटीज। पहले उन्होंने 34 ली थी, फिर 22, फिर 7 पेयर वेराइटीज उन्होंने ली थी। इसमें से हम उसको हम कह सकते हैं 14 या 14 वेराइटीज थी। अब 14 में कौन कौन सी वेराइटी थी उनकी हम बात कर लेते हैं। तो एक थी हमारी सीड शेप, सीड शेप थी, क्या थी, सीड शेप, और ये क्रोमोसोम नंबर 7 पर थी। सीड कलर क्रोमोसोम नंबर 1, फ्लावर पोजीशन क्रोमोसोम नंबर 4, फ्लावर कलर क्रोमोसोम नंबर 1, पोड शेप क्रोमोसोम नंबर 4, पोड कलर क्रोमोसोम नंबर 5, और स्टेम हाइट क्रोमोसोम नंबर 4। अब इसमें देख लेते हैं कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट यानी डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट। तो डोमिनेंट जो ट्रेट थी वो राउंड थी। राउंड किसके लिए थी, सीड शेप के लिए। सीड कैसा था, राउंड था। जो डोमिनेंट था कैपिटल आर, वहीं रिंकल्ड क्या था हमारा, रिसेसिव था। और सीड कलर क्या था, येलो जो डोमिनेंट था, और ग्रीन क्या था हमारा, रिसेसिव था। वहीं हम बात करें फ्लावर पोजीशन की, एक्सियल था। एक्सियल का अर्थ होता है कि इस प्रकार से, जहां आप देख पा रहे हैं ये एक्सियल होगा, इसको कैपिटल ए टर्मिनल मतलब इसके टर्मिनस पर एंड पर उपस्थित था। ये क्या थी हमारी, ये थी रिसेसिव ट्रेट। वहीं यदि हम बात करें फ्लावर कलर की, तो वायलेट था जो डोमिनेंट था, व्हाइट क्या था हमारा, रिसेसिव था। उसके बाद आगे देखे तो फुल यानी कि पॉड शेप यानी फुल भरा हुआ, फूली हुई पॉड थी। और ये क्या थी हमारी, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब संकुचित हम इसको कह सकते हैं, या फिर पिच की हुई थी। फिर इसके बाद यदि हम आगे बात करें तो हमारा पॉड का जो कलर था ग्रीन वाला, वो क्या था हमारा, डोमिनेंट था। येलो वाला क्या था हमारा, रिसेसिव था। वहीं यदि हम बात करें स्टेम हाइट की, तो टॉल क्या था हमारा, डोमिनेंट, और ड्वार्फ क्या था, रिसेसिव था। तो ये वाली जो ट्रेट्स हैं, ये सब इनको हम बोल सकते हैं म्यूटेंट वेराइटीज। और इधर हो जाएगा हमारा वाइल्ड लाइफ या प्योर लाइन वेराइटीज, डोमिनेंट वेराइटीज, वाइल्ड लाइफ वेराइटीज, वाइल्ड लाइफ में वाइल्ड टाइप वेराइटीज। इस प्रकार से मेंडल ने क्या किया था, ये जो ट्रेड्स थी इन ट्रेड्स का यूज किया था। तो 7 पेयर्स या हम कह सकते हैं 14 जो वेराइटीज थी वो उन्होंने उन ट्रेड्स का क्या किया था, इसमें प्रयोग किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। आगे देखते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं पाइसम सटाइवम की। तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 7 होते हैं 2n कंडीशन में, 14 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 14। तो 14 क्रोमोसोम्स इसमें देखने को मिलते हैं हमें। और करेक्टर्स की यदि हम बात करें, 4 क्रोमोसोम पर ही सभी करेक्टर्स इनके होते हैं। जैसे कि एक हो जाएगा हमारा 7, 5, 4 और 40, ये सब इसमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। तो आज की जो वीडियो थी उस वीडियो में मैंने बात करी थी कि मेंडल ने क्यों मटर के पौधे को ही सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने प्रयोग के लिए। और यदि आप भी सीपी नेट एंट्रेंस एग्जाम या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं इसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम बायोलॉजी से रिलेटेड कैरियर ऑप्शंस टॉपिक्स पर जानकारी लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। और यदि आप ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं बायोलॉजी सिग्नलिंग, वहां आप ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में प्राप्त कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।